नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक में बात करने वाले हैं सीजी टेट 2022 का। यहाँ पहला वीडियो है, भाग 1 है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है वहाँ पेपर 1 से संबंधित है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से है। इसके अंतर्गत जो है 30 अंकों का क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, बाल विकास परिचय है। इसमें 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। कुल मिलाकर इसमें 30 नंबर का पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत ये पॉइंट है। मैं जो है शिक्षा विकास और शिक्षा शास्त्र को जो सिलेबस के हिसाब से एक एक वीडियो, दो दो वीडियो या फिर तीन तीन वीडियो लाऊंगा। तो फिर आप जो है इसको देखते रहना, ठीक है। इसके जो समय समय पर जो हिंदी का है और पर्यावरण का है, गणित का है, वो सब वीडियो आएगा। तो फिर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या है कि किसी बाल गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि एवं विकास का अध्ययन बाल विकास है, ठीक है। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक चीज पहला बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो प्रश्न के साथ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इसको चारों ऑप्शन को पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बताऊंगा, तो आप लोगों के पास कम से कम 5 से 10 सेकंड का टाइम रहेगा। तो फिर आप जो है अपने हिसाब से इसको आंसर लगाना, और जो आंसर लगाने के बाद कितना जो क्वेश्चन आंसर सही हुआ है उसको हमें कमेंट करके जरूर बताना है। ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट जैसे होगा, जिसमें से आपको ये बताना है कि इसका जो चारों में से मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो समय हो जाएगा, तो उसी समय में आपको ये बताना है कि इसका आंसर सही कौन सा है, और अंतिम में जाकर कितना सही हुआ है उसको हमें कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है। तो एक गर्भ में, माता की जो गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितना दिन का समय लगता है। ऑप्शन दिया गया है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 220 दिन। तो इसका जो आंसर है वहाँ सेकंड है, यानी कि 280 दिन लगते हैं। हालांकि 9 महीने का रहते हैं। प्रायः गर्भावस्था 9 माह या फिर लगभग 280 दिन तक रहती है। इस अवस्था को गर्भाधान से शिशु जन्म तक की अवधि को माना जाता है। तो गर्भाधान के समय कितना है, 280 दिन है। दूसरा प्रश्न क्या है, नवजात शिशु का भार होता है। तो एक नवजात शिशु का भार कितना होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड और 9 पाउंड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7 पाउंड आएगा, है ना। 7 पाउंड को अगर किलोग्राम में लिखें तो 3 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा होता है। यानी कि 3 किलो का जो बच्चा रहता है जन्म के समय, जच्चा बच्चा रहता है, तो बच्चा जो रहता है 3 किलो, वो बिल्कुल नॉर्मल है, स्वस्थ बच्चे की पहचान है, ठीक है। उससे अगर कम हो तो फिर बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पूर्व अवधि की आयु क्या है। तो विद्यालय पूर्व अवधि की आयु क्या कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा 1 से 3 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या फिर 3 से 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 से 3 वर्ष, है ना। जो 1 से 3 वर्ष की आयु रहता है, इसमें बच्चे को विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इसी को कहा गया है विद्यालय पूर्व अवधि। उसके बाद जो है 3 के बाद 4-5 साल में वहाँ आंगनबाड़ी है या KG1 KG2 है, ये सभी स्कूल जाते हैं। उसके बाद 6 साल में पहली क्लास हो जाता है ना। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जो टॉपिक चल रहा है वहाँ बाल विकास का परिचय है, ठीक है। बाल विकास का परिचय है। इसके बाद जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत और जो टॉपिक आएंगे उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी जो फिलहाल बाल विकास का जो परिचय चल रहा है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो एक बालक रहता है तो वह हिंदी के अक्षरों को किस वर्ष के आयु के बाद पहचानने लगता है या फिर किस आयु में पहचानने लगता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की आयु में। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 नंबर, 4 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। जो हिंदी के अक्षर रहते हैं उसको पहचानने के लिए जो 4 वर्ष की आयु रहता है उसमें पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 5वीं कक्षा के छात्र के कक्षा रूटीन में होना चाहिए, ठीक है। जो 5वीं कक्षा के जो छात्र हैं उसके कक्षा के रूटीन में क्या होना चाहिए, जैसे कि प्रत्येक 45 मिनट में 3 पीरियड, प्रत्येक 45 मिनट में 4 पीरियड, प्रत्येक 45 मिनट में जो है 5 पीरियड है, या फिर 1 घंटे से अधिक नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वहाँ तीसरा है, ठीक है। तीसरा आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक 45 मिनट में 1 पीरियड होना चाहिए और कुल मिलाकर 5 पीरियड है, जिसमें से एक एक जो टॉपिक रहता है, एक एक सब्जेक्ट रहता है, वहाँ 45-45 मिनट के रहता है।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो भी हमको कमेंट करके बताना है ना। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए एक शिक्षक के लिए। ऑप्शन दिए गए पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। तीसरा क्या है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। और चौथा दिया गया है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वहाँ दूसरा है। दूसरा जो आंसर है धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि जो छोटे बच्चे लोग रहते हैं है ना, वो लोग जो है ज़्यादातर इधर उधर करते रहते हैं है ना। जैसे बड़े बच्चे हैं वो लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ज़्यादा नहीं समझा सकते, वो लोग अपने मस्ती में मगन रहते हैं। तो इसलिए एक टीचर में क्या गुण होना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता। उसको संभालने के लिए धैर्य भी होना चाहिए और दृढ़ता भी होना चाहिए। सातवां प्रश्न क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या है कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, अच्छे शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण है। सेकंड क्या दिया गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना है। तीसरा क्या है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना है। और चौथा क्या है परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना है। इसमें से सबसे बेहतर है सेकंड नंबर का आंसर, यानी कि सृजनात्मक पोषण करता है। किस चीज़ करता है कि प्रत्येक जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, उसको प्रतिभाओं का पोषण करना है, यानी कि उसमें अगर कोई प्रतिभा है उसे आगे बढ़ाना है और साथ ही उसमें प्रश्न करने की अवसर प्रदान करना। क्योंकि जो बच्चा प्रश्न करता है इसका मतलब वहाँ उत्सुकता है किसी चीज़ को जानने के लिए है। आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर है। आठवां प्रश्न क्या है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि खेल के मैदान में है, घर में है, ऑडिटोरियम में है, विद्यालय एवं कक्षा में है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा विद्यालय और कक्षा में। जो विद्यालय और कक्षा रहते हैं यहाँ पर बच्चों की जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सही तरीके से डेवलप भी किया जा सकता है और उसको परिभाषित भी किया जा सकता है। नौवां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। तो देख पियाजे कौन है, ये जो है बाल विकास की जो अवधारणा है, ठीक है, जो बच्चों के संबंधित जो जानकारी रखते हैं वो जानकार हैं। इसके हिसाब से कहा गया है कि बौद्धिक विकास का जो निर्धारण तत्व है इनमें से नहीं है। तो फिर ये कौन सा नहीं है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलितीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही आ जाएगा सामाजिक संरचना। मतलब बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व सामाजिक संरचना नहीं है। समाज की कैसा संरचना है यह नहीं है। अगर बौद्धिक विकास होता है बच्चे में तो वहाँ खुद के थोड़ा अनुभव रहता है और संतुलिनीकरण यानी कि अपने वातावरण में संतुलित रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो कौन सी अवस्था ये, इसको कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक और 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है और जन्म से 2 वर्ष तक है। तो इसका सही आंसर रहेगा 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के आयु के बीच में अनुभवों एवं प्रत्ययों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है। तो चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी सहायक कौन सी है यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि समाजीकरण है, खाना है, प्यास है, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वहाँ समाजीकरण का है। दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर को समझना है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम ज़्यादातर समझ के ही बना सकते हैं, है ना। इसको कोई रट नहीं सकता, इसको एक समझना है। जैसे कि कोई बालक का विकास करना है तो किस प्रकार से करना है, ये रटने वाली चीज़ नहीं, ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। और जो अभी 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ है सीजी टेट का, 2020 का जो एग्ज़ाम है 2021 में हुआ है जब कोरोना काल की वजह से, तो उसमें देखा गया है कि जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है ना। यानी कि एक प्रश्न के साथ 2-2 प्रश्न को जोड़कर पूछे गए थे। तो आप जो है अच्छे से देखना है ना। तो यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या दिया गया है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन से कथन है वहाँ सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। दूसरा क्या दिया गया है विकास उकसाने देने से नहीं होता है। तीसरा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है।
चौथा क्या दिया गया है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ सेकंड है, यानी कि विकास जो है उकसाने से नहीं होता है। अगर किसी को उकसा रहे हैं तो वहाँ विकास नहीं होता वहाँ पर, है ना। तो बाकी जो 4 ऑप्शन हैं वह सही हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से जो सत्य नहीं है वह दूसरा है। 13वां प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विकास की सभी प्रक्रियाएं अनंतः अंतः संबंधित नहीं है। दूसरा क्या है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। तीसरा, विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो विकास का सिद्धांत है मतलब विकास का सिद्धांत क्या है, सेकंड नंबर आ जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती, यानी कि जैसे कि हाथ में कितना है, 5 उंगली है, तो 5 उंगली तो है लेकिन सब अलग अलग है। उसी तरीके से सभी व्यक्तियों का जो विकास दर है वहाँ एक समान नहीं हो सकता, आगे पीछे रहता है ना। कोई ज़्यादा बढ़ गया तो कोई कम है तो कोई मध्यम है, ऐसे टाइप के रहते हैं। 14वां प्रश्न कौन सा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों की विकास दर में भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। दूसरा है कि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तीसरा क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। और चौथा है, इनमें प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, पहला आ जाएगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो उत्तर जो बाल्यावस्था है उसके लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला क्या है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना है। दूसरा क्या है, पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना है। व्यक्तित्व आमत निर्भरता प्राप्त करना है। और चौथा क्या है, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करता है। ये बात जो है गलत है। और बाकी जो है उत्तर बाल्यावस्था के लिए विकास का कार्य करते हैं, तो बाकी जो 3 हैं वहाँ विकासात्मक कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। तो विकास किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। सेकंड क्या दिया गया है कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। थर्ड क्या दिया गया है, प्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। और चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, है ना। इसमें क्या बोला गया है, जो अभिप्रेरणा और अनुभव, यानी कि कोई अगर प्रेरणा दे रहा है, किसी से अगर प्रेरणा मिल रहा है, और सेकंड क्या है, अनुभव, खुद के अनुभव से तभी जाके विकास होता है। दोस्तों मैंने पहले बताया था कि जो यहाँ जो टॉपिक है वहाँ कोई रटने वाला प्रश्न नहीं है, समझने वाला प्रश्न है, ठीक है। 17 प्रश्न है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु कितना है, जैसे कि एक बालक है तो बालक के जो समय रहता है खिलौने का आयु खेलने का, तो कितना रहता है, इसको कहा गया है जो पूर्व बाल्यावस्था काल है, बाल्यावस्था काल है, उसे कहा गया है खिलौनों की आयु कहा गया है, पूर्व बाल्यावस्था को। अब पूर्व बाल्यावस्था काल कितने समय का होता है, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु रहता है उसे कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था काल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो कौन से भौतिक जो वस्तु है उसके परिवर्तन समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था काल में। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ नंबर की, यानी कि एक द्रव्यमान कितना कम है कि ज़्यादा है, संख्या है, और जो क्षेत्र है यानी कि जो एरिया है। इसमें जो उत्तर बाल्यावस्था काल है उसमें बालक भौतिक रूप से जो आवश्यक तत्व है उसे समझने लगता है। किस चीज क्षेत्र में, द्रव्यमान के क्षेत्र में, संख्या के क्षेत्र में, क्षेत्र के क्षेत्र में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जो उत्तर बाल्यावस्था काल है वहाँ 9 वर्ष से 12 वर्ष की जो उम्र है उसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का क्या अर्थ है। तो बाल विकास का अर्थ क्या है, बालक की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई में विकास होना है। दूसरा क्या है, बालक का भौतिक एवं मानसिक विकास है। तीसरा क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास है। या फिर चौथा क्या है, बालक का विकास होना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वहाँ थर्ड है, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास होना ही बाल विकास का अर्थ है।
सर्वांगीण विकास के अंतर्गत है उसका शारीरिक विकास होना है, बौद्धिक विकास होना है, मानसिक विकास होना है। तो जो सभी क्षेत्र से जो बालक को विकास की गति पर ले जाए वही बाल विकास है। 19वां 20 क्वेश्चन कौन सा है, इसका देखते हैं। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से खाली स्थान होता है। जो शैशवावस्था में बालक का जो भार रहता है वहाँ बालिका के भार से कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अधिक होता है ना, यहाँ पर अधिक आ जाएगा। तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। एक जो जानकार है यानी कि कह सकते हैं जो जानने वाले व्यक्ति है रूसो, रूसो ने बालकों की 3 अवस्थाओं की कल्पना की है। जो 3 अवस्था है रूसो ने किया है, ये जो है बाल विकास है, मानव शास्त्री है। इसके अनुसार से कहा गया है कि जो शैशवावस्था है उसे 1 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहा गया है, और जो बाल्यावस्था काल है वहाँ 6 वर्ष से 12 वर्ष तक से कहा गया है, और जो किशोरावस्था है वहाँ 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के कहा गया है। दोस्तों यह जो प्रश्न है वहाँ रूसो के अनुसार है ना। तो और आता है जैसे कि रूसो हो गया, वैलेंटाइन है, वाटसन है, मुनरो है, ये जो अलग अलग जो इतिहासकार हुए हैं, जो जानकार लोग हुए हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, इन सभी को अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। 21वां प्रश्न क्या दिया गया है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहला क्या है, बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए, और उसकी पुस्तकों की विषय सामग्री को से रोचक भिन्नता होनी चाहिए। और तीसरा क्या दिया गया है कि विद्यालय में रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसमें से जो आंसर है वहाँ सभी सही हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप यही होना चाहिए है ना, उसकी भाषा पर बल देना चाहिए, उसको जो विषय सामग्री है उसको रोचकता बनाना चाहिए, कलरफुल बनाना चाहिए, और थोड़ा सा भिन्नता होना चाहिए, और रचनात्मक कार्य भी करना चाहिए। 22वां क्वेश्चन क्या है कि बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता है। तो बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता कौन सी है, ऑप्शन दिए गए हैं। समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। दूसरा क्या है कि बालक की अभिव्यक्तियों का लाभ उठा सकते हैं। तीसरा क्या है कि व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है। और चौथा क्या है, बालकों के व्यक्तिगत का विकास होना। इसमें से जो आंसर है वहाँ पहला आ जाएगा कि समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। 23वां प्रश्न क्या है कि बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। तो बालकों में सर्वप्रथम रूप से किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है, इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ जो ऑप्शन बताना है, जैसे कल्पनात्मक चिंतन है, प्रत्यात्मक चिंतन है, अनुभव है, या फिर प्रत्याछात्मक चिंतन है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रत्याछात्मक चिंतन, चौथा नंबर सही आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर 22वां क्वेश्चन के बाद 23वां, 23वां के बाद पुनः 23वां हो गया है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन डबल है। 23 नंबर 2 बार हो गया है ना। तो यहाँ पर एक 23 हो गया। अब दूसरा 23 देखते हैं। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि तो किशोरावस्था रहता है उसको जीवन का सबसे कठिन कार्य का जो काल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ऑप्शन दिए गए। इनमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। दूसरा क्या है, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। और तीसरा क्या है, बालक वीर पूजा करते हैं। और चौथा है कि बालक भाव प्रधान होता है। तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वहाँ इनमें से जो इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जो किशोरावस्था है जो 12 से 18 वर्ष की उम्र रहता है उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा जो बालक रहते हैं वह ज़्यादातर जो है 12 वर्ष से 18 या फिर 20 वर्ष की उम्र में उन लोगों का शरीर का जो ढांचा है वहाँ बढ़ने लगता है। कोई मोटा हो जाता है तो कोई पतला रहता है, या किसी का साइज बढ़ता है, तो बहुत चेंजेस होता है इन सालों में। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के तहत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था में परिपक्वता का, और जो बालक की विकास अवस्थाओं का। चौथा क्या दिया गया है कि बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो सही आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या बोला गया है कि गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक कहा जाता है, यानी कि जो गर्भकाल है और जो परिपक्वता काल है उसके बीच का जो अध्ययन है उसको बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां में, निम्न में से किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो शैशव अवस्था को सीखने के आदर्श काल किसे माना है, किसने माना है, आंसर आ जाएगा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने माना है। मैंने पहले बताया था कि बहुत से जो जानकार हैं, बहुत से इसके जो मानव शास्त्री है जो बच्चों पर अध्ययन करते हैं, उन लोगों का मानना है कि जो शैशवावस्था है वहाँ सीखने के लिए एक
आदर्श काल माना गया है, जिसमें से एक है वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन का मानना है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। और एक और है वाटसन के अनुसार, है ना। वाटसन के अनुसार क्या है कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह और किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां नंबर के, निम्न में से किसके अनुसार, है ना, यहाँ पर देखना है कि निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। तो किसने कहा ये, इसका आंसर दीजिएगा मुनरो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो समवयस्क जो समूह है यानी कि अपने उम्र के जो वयस्क समूह है उसमें सक्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है या बाल्यावस्था है। आंसर आ जाएगा किशोरावस्था। जब किशोर अवस्था रहते हैं तो बच्चे अपने जो हम उम्र रहते हैं, जो सम उम्र के बच्चे रहते हैं, उन लोगों का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है, यानी कि कुछ भी घूमना फिरना है तो अपने अपने दल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करता है। जब भी बच्चे मैं कौन हूँ या फिर मैं क्या कर रहा हूँ अपने बारे में सोचने लगते हैं तो वह किस अवस्था को इंगित करता है। ऑप्शन आ जाएगा किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। आंसर आ जाएगा इसका किशोरावस्था आ जाएगा। ठीक है। 29वां प्रश्न क्या है कि राम खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उसको। तो ऑप्शन दिया गया है कि उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। सेकंड क्या दिया गया है कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तीसरा क्या है कि उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। और चौथा क्या है कि किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी अवस्था है। तो आंसर इसका सही रहेगा, सेकंड आ जाएगा, है ना। उसे जिज्ञासुक स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि कोई खिलौना है उसको तोड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसकी ऊर्जा जो है सही दिशा में ले जाना है, ताकि उन लोगों को बताना चाहिए कि अगर आप खिलौने को तोड़ सकते हैं तो उसको जोड़ के दिखाओ, ताकि उसमें क्रिएटिविटी की भावना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं। तो क्या क्या होती है, अनेक रूप में होती है, निश्चित रूप में होती है, गुणात्मक रूप में होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ निश्चित रूप से, है ना। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें जो प्रवृत्तियां हैं विकसित होने लगती है, वह निश्चित रूप से होती है। और दोस्तों 31वां क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसको जो है हमें कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न क्या है कि एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि एक बच्चा है अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे उसको। कि पहला क्या है, आप बच्चे को सजा देंगे। दूसरा क्या है, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे। तीसरा क्या है, आप कारण पता करेंगे, प्रयास करेंगे और उससे परामर्श देंगे। और फोर्थ क्या है कि आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर करें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। एक चीज़ और है कि जो यह टॉपिक है वहाँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का संबंधित है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे, है ना। परमानेंट है, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। तो जो आज का जो टॉपिक पढ़ाया हूँ वहाँ 7 नंबर का है, बाल विकास की जो परिचय है उसी का है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।